हैं? कैसे पिया आप? मैं हिना बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, आज बहुत फिर प्यारी लग रही है। थैंक यू, आज आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है ये मेरा फेवरेट है। ये कई बात फिर उतार के आपको दे दूंगा जाते मैं लेकिन आज आपने जो पहना मेरा भी फेवरेट है। आज माशाल्लाह आप गज्जू मत्ते की ऐश्वर्या राय लग रही है। गज्जू मत्ते की इलाका ना देखें आप, ऐश्वर्या पे फोकस है। ऐश्वर्या तो लग रही हूँ ना? नहीं, प्यारी लग रही हैं आप। और माशाल्लाह आप हमारे शो की रौनक हैं। सुनो तो सही, थैंक यू। आपकी बातें लोग सुनते हैं, उनको सुकून मिलता है। आपको देखते हैं उनको सुकून मिलता है। हमें देख के आपको सुकून मिले ना मिले, हमें जरूर मिलता है। थैंक यू। सुकून तो मिलेगा, इकट्ठे काम जो करना है। लेकिन हिना जी, मैं आपको जो मौजू मैं लेके आया हूं आपके लिए, कोई ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक है? मैं कहता हूं पाकिस्तान का कौमी मशगला है उधार मांगना। ये टॉपिक मेरे से रिलेटेड कैसे है? नहीं, तो सबके साथ है। पाकिस्तान का कौमी मशगला, मैंने कहा ना कि उधार मांगना हमारा हक है, चाहे हमें जरूरत है या नहीं है। नहीं है। लेकिन जो भी हमें हिना जी कहूंगा, उधार मांगने में कोई मजायका नहीं होना चाहिए कि बंदे पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से उधार ले सकता है। लेकिन कुछ उधार मांगने वाले ऐसे होते हैं कि किसी की जेब में पैसे देके सिचुएशन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसा अमीर रिश्तेदार होगा तो फिर पैसे तो लोग मांगेंगे, उधार तो फिर लोग मांगेंगे। लेकिन हिना जी, पुराने दौरों में मैं आपको सच में बात बता दूं कि पुराने दौरों में बड़ी मजबूरी होती थी तो लोग उधार मांगते थे। सही बात है। अब लोगों की मजबूरी बदल गई है। सबसे पहले दोस्तों को जाकर कहते हैं, यार मेरी बड़ी मजबूरी है, 70 Pro Max लेना, लाख रुपए मिल जाए ना आपकी एक मरतबा मुझे दे दो। वो बंदा 1 लाख रुपया दे देता है, जब वापस मांगने जाता है वही बंदा कहता है फोन तो चोरी हो गया, मैं उसकी किस्तें नहीं दे पा रहा, तुम्हारे कैसे दूं मैं। ये अजीब सिचुएशन हो जाती है, हो गई है उधार मांगने वालों की। और मैं कहता हूं कि उनके मिशन के इशू में इतना दर्द नहीं होता जितना उनके मुंह में दर्द लगता मांगने वाले। उनकी बातें अजीब सी होती हैं। बस यार अमीर घर में शादी नहीं करनी चाहिए, साले की शादी है। और अगर मैंने खुले हाथ से पैसे ना खर्च किए तो सांडू में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। सांडू भावे चित्री वाले केले बेचता हो, सांडू चाहे वेल्डिंग का काम कर रहे हो, बच्चों में दालें बेच रहा हो, वो अपनी बेच के दाला अपनी इज्जत बढ़ा रहे ने, तू उधार मांग के अपनी इज्जत गवा रहे हैं। तेन शर्म नहीं आ रही पहले दसनी चलते। लेकिन ये चीजें होती हैं सारी। मसलन के सांडुओं को दिखाने के लिए बसूरे सिंगर पे 5 लाख रुपया फेंक देते हैं। 3 महीने बाद शादी के मीटर कट जाता है, फिर उसी सिंगर के पास जाके कहते साढ़े पैसे मोड़ो यार, मीटर लगा मेरे पैसे, आपकी मेहरबानी आपकी। और उनकी ना जी बातें बड़ी अजीब होती हैं। बातें अजीब, सब दोस्त को ना बैठा के सिर्फ कहना नहीं, उधार नहीं मांग रहे, बातें ये करना बस। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, दिल कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल छुड़वा के उनको ना गवर्नमेंट में दाखिल करवा दूं, पर रहने दो पढ़ाई यार, पढ़ के वो क्या कर लेंगे यार, छोड़ो। और किसी के माँ बाप बूढ़े ना हो यार अरशद, वो क्या हुआ, अम्मी के घुटनों में दर्द है, डॉक्टर के पास ले जा नहीं सकता, पैसे नहीं है, और अम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। अम्मी तुम्हें भी याद, घुटनों में अम्मी के दर्द है, बेटे तुम्हें, अम्मी तुम्हें, कि तू कुछ दे। वो इमोशनल होके ना कुछ पैसे दे देता है, इमोशनल होके वो कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। वो ही बंदा बाद में ना जो पैसे देता है हैरान हो जाता है, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब वो देख रहा था उधार मांगने वाला 3 शावरमे पकड़े, 4 बर्गर पकड़े, बोतलें पकड़ी जा रहा है, तो देने वाला कहता है तुम तो दवाई लेने गए थे। आगे से वो शर्मिंदा नहीं होता, कहता है डॉक्टर ने कहा पहले अम्मी को कुछ खिलाओ पिलाओ। वो बाद में पता लगता है कि वो अपनी अम्मी के लिए नहीं, बच्चों की अम्मी के लिए मांग रहा था सब कुछ। और हिना जी, मैं आपको सच में कहूं, उधार किसी को नहीं देना। उधार बंदा दे तो देता है, यकीन कर लें। वापस जो लेना वो बड़ा मुश्किल काम है। वापस लेना ऐसे ही है जैसे अमेरिका और ईरान की सुलह करवाना। अगर आपको कोई दोस्त आपको लग रहा है कि वाकई परेशानी में है, वाकई मजबूर है, वाकई ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, तो उसकी मदद जरूर किया करें। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच। कैसे पिया? थैंक यू, प्लीज आइए। थैंक यू।
बहुत अच्छी बात आपने की। बस उधार एक जंग है इसीलिए बंद है, अक्सर दुकानों पे लिखा होता है ना। माशाल्लाह मैं लगता प्रोग्राम तो बाद उसी किराने वाली दुकान पे बंदे आज देखे तो सही माशाल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या बात है। चश्मा तो उतारो, ये कौन है? चमगादड़ इधर करो, अन्नी जीप लग रहे हो, ऊपर करो, हंसना बंद करो। माशाल्लाह अम्मी है तो बेटे नु तैयार कर रही है। बी क्वाइट, मैं हेलो, काम कर रही हूँ ना, मैडम। मुझे काम करने दो। मैडम पता नहीं क्या कहाँ से तुमने ये पहला छोटी सी उम्र में मूछें निकल आई हैं तुम्हें, देखो जरा। कौन है आप भाई? हाय कैसी हो हिना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपको ही मैडम कह रही थी, लगता है कभी किसी ने इतने इज्जत से आपको बुलाया ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने देखा नहीं है। ये ब्यूटिशियन इन्हें ये हवाई चीज़ां में मेकअप कर रहे हैं। हिना तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं मिसबा नुसरत हूँ, बड़ी मशहूर हूँ मैं। मैंने एक नई क्रीम बनाई है, तुम मुझसे लेना। देखना इतनी चीटी हो जाओगी ना तुम। अपने हाथ तो पहले चीटे कर ले, मेरे नहीं, क्या नहीं। चीटे ये करेंगे? दूसरी लड़कियों को जब मेकअप करती है ना उसको क्रीम में लगाती है। आप जिंजदा मुंह नु रेगमाल फेरना पैंदा है। हिना जी इस तरह की औरत का पूछो ना कि जेल च काटो मां ओके लोग कह रहे ने पंजवा खावंद भी कत्ल करता। मैं इसको पूरा मैं दूल्हा बना के भेजना, इसका चूई के साथ शादी है इसकी। खुदा का खौफ करें, आपका बेटा है, आप किस तरह के उसके अलकाबात अरे इस्तेमाल- मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं तो बेच के प्यालियां ना ले लेती मैं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। तुम्हें लग रही हो ना तो हाँ जी, ठीक हाँ जी, है, मुँहा करती रहो कि दम दे गई हो। इस बेचारे पे इतना जुल्म किया हुआ है आपने, जो इधर बेस लगाई है उसको फाउंडेशन को थोड़ा ब्लेंड कर दें। वो नहीं आता मुझे। दाबड़े में पाउडर डाल के दुड़ कुछ कर दें। पैसे लाए हो? यार इस इतना जुल्म। इस तरह की औरत दिने ब्यूटी पार्लर चलाती है, रात ਨੂੰ रक्षा चलाती है। मैं सराइकी में ही बात करूंगी क्योंकि आपने हमारे कल्चर को प्रमोट किया है। मैं आप भी सराइकियां, मेरा ताल्लुक मियां अली चुए थे। असा अक्सर तुहाडे ब्लॉग्स देखदे असे, इतनी खुशी थींदी आई जिथे तुसा रांदे उत्थों दा कल्चर दिखाया है, तुसा शादियां दिखाईयां, तुहाडी वीडियोस इतनी पसंद कीतियां वेनियां ते तेरा एक आम बंदा है ना तुहाडी वीडियोस नाल बहुत कनेक्ट करेंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सराइकी वसेब वास्ते तुसा बहुत बड़ा फखर आउट इस डेले असा तुहाडा कंटेंट देखदे कि तुसा जीरो तो शुरू कीता है ते आज अल्लाह ताला तुहान इतनी कामयाबियां नाल नवाजा है। बहुत बहुत पहले तो तुहान मुबारक होवे। देखो ना पाकिस्तान का वाहद वेला जे जिद को आईफोन 70 प्रो मैक्स और ऐसा वेला मुंडा है कि खानदान वाले कह रहे होंगे कि साडे मुंडे भी आ वेले मुंडे वर्गे हों। पहला वेला मुंडा है जो इतना मसरूफ है। वो वाला वेला नहीं हो जो वेला आप कह रहे ये हैं। नाम कैसे पड़ा वेला मुंडा असल शहजाद में का? मैं जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2014-15 का टाइम था। मैंने मैट्रिक कंप्लीट की, उसके बाद जो है ना मैंने एक अकाउंटेंट की जॉब करना स्टार्ट की। उस टाइम मतलब काम करना और मुझे ऐसा लगता था कि मैं वेला ही हूँ, मतलब मुझे कोई प्रोफेशनली मेरा जो शौक था ना उसमें मैं एंटर होना चाह रहा था। मैंने फिर फेसबुक के ऊपर आईडी बनाई तो मैंने उसका नाम सोच रहा कोई यूनिक नेम रखूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हूँ वेला ही रहता हूँ आजकल, तो वेला मुंडे नाम रख लेता बल्कि इन्होंने फेसबुक ते आईडी बना के तस्वीर छड़ी, सबने लाइक कीता है। उन्हें फेसबुक ते अपनी तस्वीर छड़ी, थले कमेंट्स आए तेरा बंदा सी।